इसमें आप देख रहे हैं कि कार्य की पुनरावृत्ति और प्रश्न का प्रारूप। हम आपको बताते हैं कि प्रश्न किस प्रकार। आपके प्रश्न पत्र के अंतर्गत 4 खंड आते हैं, 3 खंड आते हैं, 3 खंड होते हैं। और 3 खंड में पहला खंड देखिए। पहला खंड जो है यह केवल अपठित होता है, अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश, ये 2 होते हैं। ये आपके पढ़े हुए नहीं होते हैं। गद्यांश होता है लेकिन अपठित होता है, बिना पढ़ा, जो पढ़ा हुआ न हो अपठित। इसी प्रकार से अपठित जो पढ़ा हुआ नहीं है ऐसा काव्यांश, जो पढ़ा हुआ नहीं है ऐसा गद्यांश। तो ये हमारा गद्यांश और काव्यांश जो अपठित है, आप उन्हें अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद आप नीचे लिखे हुए गद्यांश या काव्यांश के नीचे लिखे हुए जो प्रश्न हैं उनका आप उत्तर देंगे। यही आप बहुत ध्यान से करेंगे इस कार्य को, क्योंकि उत्तर जो है उसी के अंदर है, गद्य के अंदर भी और काव्य के अंदर भी। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा आपके उत्तर जो हैं वह गलत भी हो सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से अच्छी तरह से इस अपठित गद्यांश को या काव्यांश को पढ़ करके अच्छी तरह ध्यानपूर्वक पढ़ करके आप उनका उत्तर देंगे। तो इस प्रकार से केवल ये जो आपका तय खंड है ये अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश का ही होगा। अब इसके बाद में आपके सामने एक खंड आता है, ख होता है। ख जो है इसमें केवल आपका जनसंचार माध्यम और निबंध, पत्र, ये सारी चीजें आपके इसमें आती हैं। जैसे इसमें जनसंचार माध्यम, जनसंचार माध्यम के प्रश्न ये इसमें आते हैं। और इसी के अंतर्गत आलेख लेखन, फीचर लेखन और पत्र लेखन और निबंध लेखन, ये सारे के सारे लेख जो हैं ये ख खंड में ही आते हैं। बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान रखें, सारे के सारे प्रश्न जो भी बन करके आएंगे वो इसी में से आएंगे। आलेख है, फीचर, पत्र लेखन, निबंध लेखन आदि जो भी इस प्रकार के जो लेख होते हैं वो इसी में लिखने के लिए आते हैं। अब देखते हैं हम इसमें एक और आता है गय खंड। इसमें हम वैसे ख खंड में आपको ये सारे के सारे, इसमें एक बात और ध्यान रखें, जो पत्र या निबंध है उनमें से केवल एक करना है। और संकेत बिंदु आपके प्रश्न पत्र के अंतर्गत आते नहीं है, इसलिए आप अपनी तरफ से संकेत बिंदुओं को बना सकते हैं और उन शीर्षकों को, बिंदुओं को बना करके आप निबंध को अच्छी तरह लिखेंगे, विस्तार से लिखेंगे, सुंदर लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप पत्र जो लिखेंगे उनका आप, हमने बताया था आपको, ऊपर का हिस्सा संबोधन वाला या अंत का भक्ति आदि 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 जो भी
आप नीचे का संकेत होता है, बीच का माध्यम जो पैराग्राफ आप लिखते हैं वो इस तरह से विषय वगैरह सब कुछ उसमें बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की कोई शब्द की गलती या अन्य वाक्य की गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। और आगे देखते हैं हम एक पठित, हमने आपको दिखाया बताया कि अपठित काव्यांश गद्यांश आ चुके। उसके बाद व्याकरण से संबंधित प्रश्न जो हैं वो ख खंड में आएंगे। संचार से जनसंचार माध्यम से जो भी आएंगे, पत्र है, निबंध है, अन्य आलेख लेखन है, फीचर लेखन आदि हैं, सारे के सारे जितने लेख होते हैं वो सारे के सारे उसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अब देखते हैं हम तीसरा खंड। जो तीसरा खंड होता है वह तीसरा खंड देखिए तीसरे खंड के अंतर्गत इसमें सारे के सारे अंतरा और अंतराल ये जो हैं, ये पुस्तक दोनों पुस्तक जो हैं ये हमारी गय खंड में आती है। ये अंतरा जो है, अंतरा से क्या आते हैं? अंतरा से आते हैं पठित गद्य, पठित गद्यांश, पठित काव्यांश, पठित काव्यांश, प्रश्नोत्तर, जीवनी, कौन? कवि, लेखक, इनकी जीवनी भी आती है। तो इसमें पठित गद्यांश आता है, पठित काव्यांश आता है, प्रश्नोत्तर आते हैं, जीवनी आती है और अन्य जो कृतिका है, कृतिका से भी कृतिका से प्रश्न आते हैं, प्रश्नोत्तर आते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखने पड़ते हैं। इसमें से केवल इतना ही आता है कि हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने पड़ते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या है। इसमें हर प्रकार से ये देखा जाता है कि इसमें पूरा का पूरा जो अभ्यास है, इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं? इसमें इसी तरह से आप यदि इस बात को देखें, अन्य इस तरह से देखते हैं तो आप पूरा का पूरा अभ्यास इसमें काव्य भाग और गद्य भाग में इसमें आता है कि कबीर है, कबीर इसमें आएगा, कबीर के बाद सूरदास भी इसमें आएगा और सूरदास के बाद में इसमें आता है पद्माकर आता है। कबीर सूरदास, पद्माकर। तो इस तरह से इसमें आते हैं, ये आते हैं। इसके बाद और भी हैं जो कि इसमें विशेष रूप से आते हैं, जैसे अन्य काव्यांश के अंतर्गत ये हुआ और अन्य में
हम गद्य के अंतर्गत देखें, गद्य में भी इसी तरह से आते हैं। तो हर तरह से हम इसको देखेंगे और करेंगे। तो अब किसी भी प्रकार से इसमें कोई भी किसी तरह से गलती नहीं होनी चाहिए। अब हम इसमें यदि देखें तो सबसे पहले ईद शब्द आता है, ईदगाह। ये तो हुए हमारे, ये जो है ये तो हमारा काव्यांश भाग है, काव्यांश भाग हुआ। और इसी में से एक भाग आता है गद्यांश भाग। इसी में गद्यांश भाग आता है, जिसमें एक आता है ईदगाह प्रेमचंद, और एक आता है ईदगाह प्रेमचंद। दूसरा इसमें आता है दोपहर का भोजन। ये आता है इसमें अमरकांत। ये अमरकांत है। इसी के अंतर्गत एक टॉर्च बेचने वाले हरिशंकर प्रसाई हैं, वह हरिशंकर प्रसाई। तो इस प्रकार से ये हमारा सब इसमें लिया जाता है। जैसे टॉर्च बेचने वाले, हरिशंकर प्रसाई, ये हुआ। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। अब हमें इसी प्रकार से इनका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, और इसमें जो भी गद्यांश या काव्यांश आएंगे वो आप लोग पढ़े हुए होंगे, और पढ़े हुए होने के अंतर्गत इसमें आप ध्यान रखेंगे कि आपके सामने एक पठित काव्यांश आएगा, पठित गद्यांश आएगा, उसके नीचे अन्य, उसकी व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। व्याख्या क्या है? हमने आपको बताया था संकेत कि सप्रसंग व्याख्या। इसमें आप संकेत, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, ये आप करेंगे। और विशेष, ये आप लिखेंगे। इनका भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का भी आप उत्तर देंगे। इसी प्रकार से गद्यांश में और काव्य, एक काव्य सुनिए, काव्य सौंदर्य में आप एक भाव पक्ष, भाव सौंदर्य और कला सौंदर्य, इन दोनों के विषय में लिखेंगे। तो ये प्रश्न बन करके अलग से आएगा। जीवनी आएगी, जीवनी आप पूरा करेंगे, और इस तरह से आपका, और ये आपका एक हुआ अंतराल। अंतराल में से आपके 3-4 प्रश्न आएंगे, उनका आपको उत्तर देना है। तो इस प्रकार से खंड गय जो है वो इस प्रकार से आपका पूरा होगा। तो इसमें ये जो खंड हैं ये इस प्रकार से यहाँ पर बताए गए। तो पुनरावृत्ति के अंतर्गत हमने आपको ये बताया, और इसमें 3 खंड
3 खंडों के विषय में आपको बताया, और ये अच्छी तरह से आप करेंगे और इसको आगे फिर इसमें ध्यान रखेंगे और फिर आपको बताएंगे।